हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 के लिए नई आंसर बुक यहां पर जारी की गई है, यानी नई आंसर पुस्तिका आपको मिल चुकी है। उसमें हम यहां पर महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझेंगे। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो वो भी हम यहां पर देख लेंगे। और अब आने वाले जितने भी एमपीपीएससी के मेंस होंगे, तो उसमें इसी प्रकार का यहाँ पर प्रश्नोत्तर पुस्तिका दी जाएगी। उसमें ही आपको आंसर लिखना है और वही आपके क्वेश्चन बुकलेट भी रहेगी और आंसर बुकलेट भी वही रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम परिवर्तन को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए यहाँ पर बहुत आवश्यक है। जो भी 2019 का मेंस दे रहे हैं और जो आगामी मेंस भी दे रहे हैं, आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी में अभी परिवर्तन का दौर भी यहाँ पर जारी है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से यहाँ कुछ है। अब यहाँ पर आपको ये पेपर का कोड दिया रहेगा, जिसके बाद में आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना रहेगा। रोल नंबर के यहाँ पर सावधानीपूर्वक आपको ये अंक यहाँ पर भरने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका रहेगा। और बाकी यहाँ पर परीक्षक के द्वारा यहाँ पर सत्यापित इसे बाद में किया जाएगा। जिसने आंसर अभी तक जिन्होंने मेंस की कॉपी नहीं देखी, तो वो भी यहाँ पर अब देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो देखिए इन महत्वपूर्ण निर्देशों में क्या लिखा है, तो वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात है दोस्तों, देखिए ये इस प्रकार से है, पहले है ना, इस प्रकार से है। तो हम पहले महत्वपूर्ण निर्देशों की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, तो उसमें मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। कि पहले सबसे पहले आपको OMR सीट भरनी है यहाँ पर। और हिंदी और निबंध के पेपर को छोड़कर सारे पेपर बाईलिंगुअल होंगे, यानी आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उसे दे सकते हैं। बाकी हिंदी का पेपर चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी हिंदी में ही देना है, और निबंध का पेपर भी हिंदी में ही लिखना है। उसके बाद में निर्धारित समय सीमा में आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। और आपके यदि जैसे कि आपने जैसे कि समय सीमा का उल्लंघन किया, यानी आपको यहाँ पर यदि 5 लाइन मिली हो, उसमें आपने समय सीमा का उल्लंघन यदि करते हैं, तो आपके अंक भी यहाँ पर काटे जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और है कि आपको सटीक आंसर यहाँ पर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, और निर्धारित स्थान पर ही उत्तर लिखना है। और त्रुटि होने पर हिंदी रूपांतरण यहाँ पर मान्य होगा। तो ये बातें यहाँ पर लिखी है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर निर्देश दिए हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन अब आएंगे। ये आपको यहाँ पर 3 से 4 लाइन दे दी जाएगी, और यहाँ पर प्रश्न रहेगा कण्ववंश, जैसे कि यहाँ पर दिया है कण्ववंश। तो आपको इसके बारे में 3 लाइन में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। 3 लाइन में आपको जो भी बताना है, आपको 3 लाइन में ही बताना है। सटीक पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये होगा, जैसे कि मान लो कि अभी जैसे कि मान लो कण्ववंश का आपको आंसर नहीं आता, तो आप सबसे पहले यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी वाला भी आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, यानी आप जो चाहें वो आंसर आप यहाँ पर पहले सोल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट है दोस्तों। एक दूसरे प्रॉफिट की मैं यहाँ पर बात बताता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा शब्द सीमा में भी परिवर्तन किया गया है दोस्तों। आपको जो 3 मार्कर है, 3 मार्कर अब आपको यहाँ पर 20 शब्दों में लिखना होगा। और 6 मार्कर जो पहले आपको यहाँ पर 100 जैसे कि 100 वर्डों में यहाँ पर लिखना होता था, तो वो यहाँ आपको 80 ही शब्दों में लिखना है। और उसके बाद में 15 मार्कर की यदि हम बात करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर 250 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक बात है कि जो ये आपका पूरा पेपर है, ये पूरा 2020 का ही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी शब्द सीमा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको 2020 का भी देना है, यानी 2020 का भी सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है। और इसमें एक खासियत और दी गई है, आपको रफ कार्य के लिए भी पेजेस कुछ दिए गए हैं लास्ट में। अब दोस्तों ये जो पेपर है, ये 2 भागों में यहाँ पर बटे रहेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने अभी फर्स्ट पेपर लिया है, तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री हो जाएगा, सेकंड पेपर में आपका जियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, यानी भूगोल, यानी एमपी का भूगोल भी उसमें आ जाता है। अब कुछ लोगों का ये भी यहाँ पर डाउट था कि जो दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न हैं, क्या उनमें आंतरिक विकल्प होंगे। तो हाँ, इसमें आंतरिक विकल्प होंगे। बाकी जो आपके 6 मार्कर और 3 मार्कर है, तो उसमें यहाँ पर आंतरिक विकल्प नहीं दिए गए हैं। अगर 6 मार्कर के 10 प्रश्न आएंगे तो आपको 10 ही करना है। 3 मार्कर के 15 प्रश्न आएंगे तो 15 ही आपको यहाँ पर करना है। और 15 मार्कर के यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं, तो उनमें आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी आपको पहला वाला नहीं आता तो दूसरा वाला कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ इस प्रकार से ये हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इसे। ये नमूना उत्तर पुस्तिका है, तो इसी प्रकार से आपके यहाँ पर अब क्वेश्चन आएंगे। तो अब जितने भी मेन से यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर होंगे, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 मार्कर में यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत कम स्पेस दिया गया है, यानी इतने में मतलब कि यहाँ पर 200
जैसे 80 वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। और अभी आपको पता है कि जो अभी हमारे 15 मार्कर हैं 2020 का जो नया सिलेबस यहाँ पर जारी किया गया है, यानी हमें उस 5 मार्क का जो प्रश्न है तो उसे यहाँ पर 50 शब्द में लिखना है, तो यहाँ पर 80 शब्द में लिखना है, यानी इतना स्पेस आपको रहेगा। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए इतना स्पेस रहेगा, यानी इतने में आपके 80 वर्ड यहाँ पर आ जाते हैं आराम से। तो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी हो गया कि आपका जो टाइमिंग है, तो जैसे कि आपको पहले 100 शब्द लिखना होता था तो वो भी आपका यहाँ पर टाइमिंग सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे कि भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको प्रश्नों की जो फ्रेमिंग है वो उसी टाइप से करना है जो आप पहले लिखा करते थे। बाकी आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखोगे हमेशा आप, अब आपको पैराग्राफ में तो आंसर लिखना ही नहीं है, आपको जितने भी आंसर लिखना है बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। तो ये बात का आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट, यानी आप 15 मार्कर में पैराग्राफ में लिख सकते हैं, बाकी 6 मार्कर और 3 मार्कर में आप कभी भी पैरा का यूज़ ना करें, आप यहाँ पर पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। जैसे कि देखिए दोस्तों कि यहाँ पर राजनीतिक दशा दिया, यानी ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत के राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। आप यहाँ पर दो लाइन का, सिर्फ 2 लाइन का आपको यहाँ पर इंट्रो दे देना है दोस्तों। ठीक है, इंट्रो दे देना है। उसके बाद में बॉडी में आप चाहे तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेमिंग बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर बना सकते हो। और एक लाइन का, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन का आपको, 1 से 2 लाइन का आपको यहाँ पर कंक्लूजन देना है। तो आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे कि ये वाला यहाँ क्वेश्चन आया कि फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उसके भी जितने भी जन कल्याणकारी कार्य, देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर 1 से 2 लाइन का इंट्रो लिख दिया, अब उसके बाद में यहाँ पर बीच में हेडिंग डाल सकते हैं आप, जन कल्याणकारी कार्य, उसको यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, या फिर यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं आप, जन कल्याणकारी कार्य। ठीक है, अब इस टाइप से बिंदु फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर आप नंबरिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर दोस्तों जन कल्याणकारी कार्य के लिए देखिए आप ये यहाँ पर इस टाइप से एक यहाँ पर गोला बना सकते हैं, बीच में आप जन कल्याणकारी कार्य लिख के उसके जितने भी जन कल्याणकारी कार्य हैं वो यहाँ पर डेट के साथ दर्शा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर कर सकते हो, यानी फ्रेमिंग, डायग्राम, इसका आपको भरपूर यहाँ पर यूज़ करना है। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ये यहाँ पर ये स्पेस दिए गए हैं, ये इधर ये जो बॉर्डर दी गई है, ठीक है, ये बॉर्डर के बाहर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इस बुकलेट में बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि यदि आप बॉर्डर के बाहर लिखते हैं तो आपके यहाँ पर अंक काटे जाएंगे। तो दोस्तों आप अपनी शब्द सीमा को पहले ही निर्धारित कर ले, मतलब प्रश्न पढ़ने से पहले। यानी देखिए इसमें एक लॉजिक की बात मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या 6 मार्कर का प्रश्न 80 शब्दों में यहाँ पर कंप्लीट करना है, बाकी आप मैं बता रहा हूँ आप 50 या 60 शब्दों में ही उसे कंप्लीट करें। ठीक है, इतना वहाँ कोई गिनने नहीं बैठता है, शब्द कोई गिनते नहीं है। उसके बाद में जैसे कि आपका जो 15 मार्कर का जो है, क्योंकि उतने में 80 शब्द आएंगे ही नहीं, है ना, तो आपको 60 से 70 शब्दों में ही आंसर कंप्लीट करना है। अब 15 मार्कर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 250 शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर 220 से लेकर 230 शब्दों में यहाँ पर कंप्लीट करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इतने देखिए वहाँ पर सिर्फ आंसर देखे जाते हैं और आंसर को रिव्यू किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर इतना मतलब एक एक शब्द वहाँ गिनने नहीं बैठते हैं वो कि इन्होंने 250 शब्द लिखे नहीं, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक तरीका है कॉपी चेक करने का, वो सिर्फ लॉजिक लगा लेते हैं कि हाँ इतने में इनका कंप्लीट हो गया होगा। और अब तो यहाँ पर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए इतने में ही आपको लिखना है, तो आप शब्द सीमा के बाहर जा ही नहीं सकते, तो आपके इस लाइन पे पूरा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से है यहाँ पर, तो मैंने आपको ये बताने के लिए यहाँ पर रखा है ना। देखिए यहाँ जैसे 3 मार्कर के इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे। और दोस्तों जैसे कि आपको अगर ये बुकलेट भी नहीं मिलती है, अभी कहीं मार्केट में नहीं मिलती है, तो दोस्तों अभी तक आप जिस बुकलेट में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसी में करिए। देखिए इसमें सिर्फ इतना सा चेंजेस हुआ है, यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर प्रश्न लिख दिए गए हैं, बाकी देखिए लाइनिंग तो आपकी पहले भी थी और अभी भी है ना, जितना स्पेस रहता था लाइनिंग के बीच में उतना ही दिया गया है। तो आप अपने आंसर बुक में ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिए और उसी का आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मतलब पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो जिस बुकलेट में तैयारी कर रहे हैं उत्तर पुस्तिका में, तो उसी में आप आंसर कीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर है। और लास्ट में देखिए जैसे कि इसमें रफ कार्य के लिए भी कुछ पेज दिया गया है, जैसे कि कुछ मैथ्स वगैरह के सवाल आ जाते हैं वो, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब ये सेकंड पार्ट आ गया है, यानी ये कम से कम आपके 100 से 150 पेज की ये बुकलेट यहाँ पर रहेगी, तो इसमें ही आपको पूरा आंसर करना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये बस ये इतनी सी ही वो थी। और देखिए ये जैसे कि रफ़ कारी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, आप कुछ रफ़ कारी भी यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी कहीं भी आप रफ़ कारी नहीं कर सकते, इसमें क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है यहाँ पर बुकलेट। और ये बुकलेट आप आयोग की साइट पर जैसे ही आप सर्च करोगे एमपीपीएससी, तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट में जाना और वहाँ से आप ये सारी बुकलेट यहाँ पर अभी जो नया नोटिफिकेशन टाइप से आया है तो उससे आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको जानकारी कैसी लगी आप बता सकते हो। और फिर मैं आगे आने वाले रणनीति वीडियो में भी आपको बताऊंगा किस टाइप से यहाँ पर लिखना है। और हमारी प्री की भी क्लासेस चल रही है, तो आप वो क्लासेस भी ले सकते हैं।